राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे निर्दयी राजा की है जिसको उसके पुत्र ने ही मार डाला था। सो कहानी शुरू करते हैं। उदयपुर नामक राज्य के राजा सुमेरु बहुत ही क्रूर और अन्यायी था। उसने चारों तरफ अपना शासन फैलाने के लिए कत्लेआम मचा रखा था। किसी भी राज्य पर चढ़ाई करता और अपनी विशाल सेना को लेकर उस राज्य का सत्यानाश कर देता। अब तक ना जाने उसने कितने राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। बहुत सारे राजा तो उसकी विशाल सेना से डरकर पहले ही उसकी दासता स्वीकार कर लेते थे, और जो देशभक्त थे, अपनी प्रजा से प्यार करने वाले राजा उससे लड़कर मर जाना स्वीकार करते थे। ऐसे ही पता नहीं कितने राज्यों को उसने अपने अधीन कर लिया था और उसे बड़ा घमंड हो चला था। वह इतना क्रूर था कि पलक झपकते किसी की गर्दन उड़ा दे, उसे तनिक भी दया नहीं आती थी। एक बार राजा सुमेरु के राज्य में एक व्यापारी आया तो उसने बताया कि महाराज, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक राज्य है जिसका नाम सुजानपुर है। वह बहुत ही सुंदर राज्य है। उस राज्य के राजा तो आप जैसे प्रतापी होने चाहिए। वहाँ के राजा का नाम चंद्रसेन है, जो कि अपनी प्रजा से बड़ा प्यार करते हैं और अपनी प्रजा के लिए अपनी जान भी दे दें। उनके राज्य में हर तरफ खुशहाली रहती है, कोई गरीब भूखा नहीं सोता। इस तरह के राजा हैं राजा चंद्रसेन। अब तो सुमेरु के मन में उस राज्य को भी हड़पने की लालसा जगने लगी। उसने अपने कुलगुरु को बुलाकर एक बार उनसे बात करने उचित समझा। उन्होंने कुलगुरु से पूछा, कुलगुरु, हम पास के राज्य सुजानपुर को भी अपने अधीन करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? वैसे तो कुलगुरु भी उस अन्यायी राजा से बड़े परेशान हो चुके थे, पर वो उसके अधीन थे तो इसलिए उसे रोक भी ना पाते। पर फिर भी उन्होंने अपने पोथी पत्रे खोलकर देखा तो उनकी भ्रुगटियां तन गई। उन्होंने चिंतित स्वर में राजा से कहा, महाराज, वैसे तो मैं एक कुलगुरु ही हूँ जिसकी आपने कभी नहीं सुनी, पर फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप इस राज्य पर आक्रमण करने की ना सोचें। वैसे भी हमारी रानी साहिबा गर्भवती हैं और उनका प्रसव काल भी समीप आ रहा है। उनको आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए आप उनको छोड़कर अभी कहीं ना जाएं। वैसे भी मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ। आपकी कुंडली के जो योग हैं, मुझे बताने में भी संकोच हो रहा है। यह सुनकर राजा ने कड़क कर कहा, कुलगुरु, जो कहना है साफ साफ कहो, पहेलियां ना बुझाओ। तो कुलगुरु ने कहा। इस पर कुलगुरु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी कुंडली के अनुसार आपकी मृत्यु आपके पुत्र के हाथों होगी। यह सुनकर राजा ने जोर से अट्टहास करते हुए कहा, कुलगुरु, मेरा पुत्र मुझे मारे, ऐसा संभव नहीं है। पहले मैं सुजानपुर राज्य को जीत कर लाता हूँ, फिर मैं आकर आपसे बात करूंगा। यह कहकर राजा सुमेरु अपनी सेना का संचालन करते हुए सुजानपुर राज्य की तरफ हमला करने के लिए चल दिए। जब वह जा रहे थे तो उनकी रानी ने उन्हें रोकते हुए कहा, महाराज, हमें ऐसी अवस्था में छोड़कर ना जाइए, हम गर्भवती हैं, हमारा प्रसव काल भी निकट आ रहा है। तो राजा ने रानी को समझाते हुए कहा, महारानी, हम जल्द ही लौट कर आएंगे, अभी हमारे रास्ते में मत आओ। इतना सुनकर रानी चुप हो गई। वैसे भी राजा सुमेरु किसी की सुनते ही कहाँ थे। राजा सुमेरु अपनी विशाल सेना के साथ राजा चंद्रसेन के राज्य की सीमा पर जा पहुंचे और अचानक ही हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से राजा चंद्रसेन परेशान तो हुए, पर विचलित बिल्कुल भी ना हुए। उन्होंने अपनी सेना का संरक्षण करते हुए अपने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया, पर अचानक हुए हमले और कोई तैयारी न होने की वजह से राजा चंद्रसेन की सेना हार गई। राजा चंद्रसेन को बंदी बनाकर राजा सुमेरु के सामने पेश किया गया तो राजा सुमेरु ने अपने घमंड में अट्टहास करते हुए कहा, राजा चंद्रसेन, हार मानते हुए मेरी दास्ता स्वीकार कर लो। तो राजा चंद्रसेन ने कहा, अचानक पूरी तैयारी के साथ हमला करके तुम अपने आप को जीता हुआ बोल रहे हो? तुम मेरी हत्या कर दो, पर मुझे दास ना बनाओ। राजा चंद्रसेन की बात सुनकर राजा सुमेरु ने चंद्रसेन पर प्रहार कर दिया और राजा चंद्रसेन को मौत के घाट उतार दिया। जब सुजानपुर की सेना को यह पता चला कि उनके राजा की हत्या कर दी गई है तो सेना में खलबली मच गई। किसी तरह से कुछ सैनिकों ने अपनी जान बचाकर
महल में यह सूचना दी कि महाराज अब नहीं रहे। उधर कुलगुरु महल में बड़े परेशान हो रहे थे। तभी एक दासी ने उन्हें आकर सूचना दी कि रानी प्रभावती को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। कुलगुरु यह सुनकर मन ही मन सोचने लगे कि इस समय मैं खुशी मनाऊं या दुख प्रकट करूं। ये कैसी दुख की घड़ी आई है। बच्चे के पैदा होते ही उसके सर से उसके बाप का साया उठ गया है। कुलगुरु ने किसी तरह से खुद को संभालते हुए दासी से कहा, हमारे राजा अब नहीं रहे और महारानी और राजकुमार की जान भी खतरे में है। उधर उस दुष्ट राजा को भी यह भनक लग गई थी कि रानी प्रभावती ने पुत्र को जन्म दिया है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, उसके पुत्र और रानी दोनों को खत्म कर दो। सैनिक यह आज्ञा पाकर महल की तरफ चल दिए। उधर महल में राजगुरु और दासी राजकुमार और रानी के प्राण बचाने का उपाय सोच ही रहे थे कि दुश्मन सैनिकों का महल में प्रवेश होता है। राजगुरु घबराकर रानी के महल की तरफ भागे और दासी उन सैनिकों के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, जब तक मैं जिंदा हूं तुम रानी और राजकुमार तक नहीं पहुंच पाओगे। उधर राजगुरु ने कक्ष को अंदर से बंद कर लिया और रानी को यह सूचना दी कि महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे और आपकी और राजकुमार की जान को भी खतरा है। यह सुनकर अभी अभी एक पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री उठकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। कुलगुरु ने उन्हें समझाते हुए कहा, रानी साहिबा, अभी रोने का समय नहीं है। आप किसी तरह अपने पुत्र और अपनी जान बचाइए। आप इस गुप्त द्वार से होते हुए एक जंगल में पहुंचेंगी। वहां एक ऋषिवर हैं, वही आपको शरण देंगे। अभी कुलगुरु रानी को उस द्वार से निकालने ही वाले थे कि तभी एक दुष्ट सैनिक का कक्ष में द्वार तोड़कर प्रवेश होता है और वो लपक कर रानी के हाथ से राजकुमार को छीन लेता है। कुलगुरु बीच में आ जाते हैं और रानी से कहते हैं, रानी साहिबा, राजकुमार के प्राण बचाने की मैं कोशिश करता हूँ, आप इस गुप्त द्वार से चली जाइए। रानी कहती है, मेरे पति को तो तुम लोगों ने मार दिया है, मेरे पुत्र को भी मार रहे हो, तो मुझे भी मार डालो, मैं भी जिंदा रहकर क्या ही करूंगी। रानी को हताश देखकर राजगुरु ने एक हाथ से तलवार संभालते हुए और दूसरे हाथ से रानी को उस गुप्त द्वार में धक्का देते हुए कुलगुरु कहते हैं, नहीं रानी साहिबा, आपको अपने पुत्र और अपने पति की हत्या का प्रतिशोध लेना है, इसलिए आपको जीवित रहना ही पड़ेगा। रानी यह सुनकर अपने आप को संभालती है और उस गुप्त द्वार से होते हुए जंगल की तरफ निकल जाती है। कुलगुरु उस गुप्त द्वार को बंद कर देते हैं और एक हाथ से तलवार ले दूसरे हाथ से रानी के पुत्र को सैनिकों से छीनने की कोशिश करते हैं। बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए कुलगुरु भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सैनिकों ने राजगुरु को मृत्यु के घाट उतार दिया था और वो उस द्वार को खोलने की कोशिश करते हैं, पर द्वार नहीं खुलता। सैनिक उस नवजात शिशु को लेकर जंगल की तरफ चल देते हैं। उन सैनिकों में से एक सैनिक को उस शिशु पर बड़ी दया आई। उसने दूसरे सैनिक से कहा, हमारा राजा तो अन्यायी है ही, क्या हम भी सही कर रहे हैं? तो दूसरे सैनिक ने कहा, अगर हम इस शिशु को नहीं मारेंगे तो राजा हमें मार देगा। सैनिक कहता है, हमने उस अन्यायी राजा के साथ रहकर ना जाने कितने पाप कर्म किए हैं, आज एक पुण्य कार्य भी कर लेते हैं। इस शिशु को किसी पेड़ के नीचे रख देंगे और राजा को कह देंगे कि हमने उसे मौत के घाट उतार दिया है, रानी और उसके पुत्र को मृत्यु दे दी है। यह सोचकर दोनों उस शिशु को एक पेड़ के नीचे रख देते हैं और राजा को सूचना देते हैं कि हमने शिशु और उसकी मां को मार डाला है। यह सुनकर उस अत्याचारी राजा ने जोर से अट्टहास किया और अपने नगर की तरफ चल दिया। वहां उसे रास्ते में सूचना मिली कि उनकी पत्नी को भी प्रसव पीड़ा हो रही है। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, एक दासी ने उन्हें सूचना दी, बधाई हो महाराज, आपको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। राजा ने यह सुना तो बड़े खुश हुए, पर उस दासी के चेहरे की तरफ देखा तो दासी उदास थी। राजा ने दासी से पूछा, जब हमें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है तो तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? इतना सुनते ही दासी ने कांपते स्वर में कहा, महाराज आप स्वयं ही देख लीजिए। सुनकर महाराज रानी के पास पहुंचे तो देखा रानी बेहोश पड़ी हुई है और रानी ने एक कुरूप बालक को जन्म दिया है, जिसकी कमर में कुबड़ निकला हुआ है और चेहरा इतना बदसूरत कि देखते ही नफरत हो जाए। राजा ने मुंह फेर लिया
और दासी से कहा, खबरदार, अगर महल में किसी को बताया कि हमें ऐसा पुत्र हुआ है। रानी घबरा गई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, नहीं महाराज, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। दासी उस अत्याचारी राजा को भली भांति जानती थी। उसे पता था कि अगर उसने मुंह खोला तो उसके प्राणों पर बन जाएगी। राजा उसके बाद अपने उस कुरूप पुत्र को लेकर महल से बाहर निकल गया और एक जंगल में जा पहुंचा। उस अन्यायी राजा को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका पुत्र ऐसा कुरूप और कुबड़ा पैदा हुआ है। उसे तो बस अपनी जग हंसाई का डर लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि राजा की ऐसी संतान हुई है। उस अत्याचारी राजा को अपने नवजात शिशु पर भी दया न आई। उसने उसे एक पेड़ के नीचे रख दिया। सोचा कि जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। बालक को रखकर जैसे ही वह अपने रथ पर बैठने के लिए मुड़ा, उसे एक अन्य बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा ने थोड़ी दूर जाकर देखा तो एक नवजात शिशु पत्तों में लिपटा हुआ एक टोकरी में रखा हुआ है और वो इतना सुंदर है कि वो अन्यायी राजा भी उस पर मोहित हो गया। उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और सोचने लगा, मेरा तो पुत्र ऐसा कुरूप पैदा हुआ है, पर यह बालक देखो कितना सुंदर और हष्ट-पुष्ट है। मैं इसी बालक को लेकर जाता हूँ और रानी के होश में आने से पहले इस बालक को उनके पास लिटा दूंगा और कह दूंगा कि आपने इसी पुत्र को जन्म दिया है। यह सोचते हुए राजा उस सुंदर बालक को अपने साथ ले गया। वह यह नहीं जानता था कि यह उसी राजा की संतान है जिसको अभी थोड़ी देर पहले उसने मृत्यु के घाट उतार दिया था। दोस्तों, यह वही बालक था, महाराज चंद्रसेन का पुत्र, जिसको उसी अत्याचारी राजा के सैनिक जंगल में फेंक गए थे। राजा उस शिशु को लेकर अपनी रानी के पास पहुंचे और उनके बराबर में लिटा दिया। रानी को जब होश आया, उसने देखा कि उसने इतने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। भगवान की करनी भी देखो, दोनों राजा रानी अपने दुश्मन के पुत्र को पाल रहे थे। उधर रानी प्रभामती जंगल में रोते हुए चली जा रही थी कि वो एक जगह उदास होकर बैठ गई और विलाप करने लगी कि मेरा दुर्भाग्य देखो, ऐसी अवस्था में मेरे पति को भी मार दिया गया और पता नहीं मेरे पुत्र का भी क्या ही हुआ होगा। दुष्टों ने उसको जीवित छोड़ा होगा या उसको भी मार दिया होगा। यही विचार करते हुए रानी प्रभामती विलाप कर रही थी। उसकी करुण रुदन सुनकर पास में ही बैठे एक ऋषि मुनि का ध्यान टूटता है और वो उसके पास आकर बोलते हैं, पुत्री, तुम कौन हो और इस तरह से आधी रात में जंगल में बैठकर विलाप क्यों कर रही हो? देखने में तो किसी शाही घर से लग रही हो। अपने सामने दिव्य ऋषिवर को देखकर प्रभामती ने उन्हें अपना सारा वृतांत कह सुनाया। प्रभामती की सारी बातें सुनकर ऋषिवर ने कहा, पुत्री, रो मत, तुम मेरे साथ चलो और मेरी कुटिया में रहो। ऋषिवर ने जैसे ही सांत्वना देने के लिए रानी के सर पर हाथ रखा तो वो उनका भविष्य देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने रानी से कहा, पुत्री, चिंता मत करो, तुम्हारा आने वाला भविष्य बड़ा सुनहरा होगा। रानी बोली, महाराज, जिस स्त्री ने अभी अभी पुत्र को जन्म देकर खो दिया हो और उसके साथ ही वो अभी अभी विधवा भी हुई हो, उसके जीवन में क्या ही सुनहरापन आएगा। ऋषिवर ने उसको सांत्वना दी और अपने साथ लेकर चल दिए। जब वो ऋषिवर के साथ जा रही थी तो उसके कानों में एक नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। शिशु के रोने की आवाज सुनकर वो माँ जिसने अभी अपने नवजात शिशु को खोया है, उसका वात्सल्य उमड़ पड़ा। उसने ऋषिवर से कहा, ऋषिवर, किसी शिशु के रोने की आवाज आ रही है, चलिए चलकर देखते हैं। ऋषिवर और रानी प्रभामती जैसे ही उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में गए तो एक पेड़ के नीचे एक शिशु को एक टोकरी में लेटे हुए पाया। उस बालक को देखकर रानी प्रभामती अपने आप को रोक न पाई और उसे भागकर गोद में उठा लिया और ऋषिवर से बोली, ऋषिवर, देखिए किसी माँ ने अपने इस नवजात शिशु को कैसे त्याग दिया है। मैंने अभी अभी अपने पुत्र को खोया है, क्या मैं इस बालक को पाल सकती हूँ? तो ऋषिवर ने मंद मंद मुस्काते हुए कहा, ठीक है पुत्री, तुम इसे लेकर मेरे आश्रम में चलो। ऋषिवर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ पहचान गए थे, जान गए थे कि यह उसी अत्याचारी राजा का पुत्र है, पर उन्होंने रानी प्रभामती के सामने इस राज को उजागर करना उचित नहीं समझा। उन्होंने रानी प्रभामती से कहा,
इसकी कुरूपता और कुबड़ के कारण इसके माता पिता ने इसे त्याग दिया होगा। तुम इसे पाल सकती हो। इसे लेकर मेरे आश्रम में चलो। रानी प्रभामती ने उस शिशु को अपनी गोद में उठाया और ऋषिवर के साथ आश्रम की तरफ चल दी। उस कुरूप बालक को भी रानी प्रभामती ने अपने हृदय से लगाया और अपने पुत्र की भांति पालने लगी। विधाता का खेल देखो, उसका अपना पुत्र उसके दुश्मन के घर में पल रहा था और उस दुश्मन का पुत्र उसकी गोद में पल रहा था। रानी प्रभामती ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला और उसको ज्ञान, शास्त्र, नीति, धर्म, हर चीज की शिक्षा ऋषिवर ने दी। इसके साथ साथ ही रानी प्रभामती ने उसे तीर, तलवार आदि चलाना भी सिखाया। जंगल में रहकर ही उसे एक राजकुमार की तरह पाला गया। ऋषिवर उसे हमेशा ज्ञानवर्धक बातें सुनाते और हमेशा उसे प्रेरित करते। रानी प्रभामती ने उसका नाम वीरेंद्र सिंह रखा था। एक दिन रानी प्रभामती ने ऋषिवर से कहा, ऋषिवर, क्या मेरा पुत्र हमेशा ऐसे ही कुरूप और कुबड़ेपन में जिएगा? तो ऋषिवर ने कहा, नहीं रानी, समय आने पर मैं इसका स्वरूप बदल दूंगा। तो रानी ने कहा, समय आने पर क्यों, अभी क्यों नहीं? तो ऋषिवर ने कहा, रानी, हर चीज का एक समय होता है। वह समय आने पर ही इसे इस कुबड़ और कुरूपता से मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर रानी चुप हो गई। वीरेंद्र सिंह उन दोनों की छत्र छाया में पलते हुए अब जवान हो चुका था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? मेरे साथ के आश्रम के अन्य बालक तो ऐसे नहीं हैं। सब बहुत ही सुंदर और हष्ट-पुष्ट हैं। इस पर माँ ने कहा, बेटा, समय आने पर तू भी उनके जैसा ही हो जाएगा, थोड़ा धीरज रख। एक दिन ऋषि मुनि 2 दिन के लिए कहीं गए और वहां से कोई जड़ी बूटी खोज कर लाए। उस जड़ी बूटी का लेप बनाकर उन्होंने वीरेंद्र सिंह के पूरे शरीर पर कर दिया। जैसे ही लेप सूखा, वीरेंद्र का कुरूपपन और कुबड़ जैसे गायब ही हो गया। वह एक सुंदर हष्ट-पुष्ट नौजवान में बदल गया, जिसको देखकर प्रभामती की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वीरेंद्र सिंह एक सुंदर युवक बन चुका था। उधर राजा सुमेर सिंह का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। प्रजाजन और आसपास के राज्य सब दुखी हो गए थे। एक दिन उस आश्रम के कुछ ऋषि उस नगर में भिक्षा मांगने के लिए गए, जिन्हें उस राजा ने मौत के घाट उतार दिया। जब ऋषिवर को इस बात की सूचना मिली तो वो तिलमिला उठे। उन्होंने प्रभामती को अपने पास बुलाकर कहा, प्रभामती, समय आ गया है पुत्री, अपने पुत्र को प्रतिशोध के लिए तैयार करो और उस अत्याचारी राजा के जुल्म से प्रजा को मुक्ति दिलाओ। ऋषिवर की यह बात सुनकर रानी ने अपने पुराने समय को याद किया और अपने पुत्र के पास गई। अपने पुत्र को बिठाकर बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और अपनी सारी राम कहानी अपने पुत्र को कह सुनाई। वीरेंद्र सिंह तो पहले ही आश्रम के ऋषियों की हत्या से उस राजा पर क्रोधित था। जब उसने अपने माँ के मुंह से ये कहानी सुनी तो उसके क्रोध का कोई अंत ही ना रहा। उसने अपनी माँ को गले लगाकर सांत्वना दी और कहा, माँ, तेरे एक एक दुख का हिसाब मैं आज उस राजा से लेकर रहूंगा। इसके बाद वीरेंद्र सिंह ने ऋषिवर से आशीर्वाद लिया और अपनी माँ को लेकर उस अत्याचारी राजा के महल की तरफ चल दिया। रानी प्रभामती ने अपने पुत्र को एक राजकुमार की तरह सजाया। एक सजीले घोड़े पर सवार होकर दोनों माँ बेटा उस राजा के राज्य में जा पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने सारे सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया और सीधा राजमहल में जा पहुंचा। वह बहुत ही बलशाली था। उसने पूरे राज्य में कोहराम मचा दिया। राजमहल में पहुंचकर उसने सीधे सुमेर सिंह को युद्ध के लिए ललकारा। अचानक किसी युवक को सामने युद्ध के लिए ललकारते हुए देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। इसी बीच उसका पुत्र, जिसका नाम महेंद्र सिंह था, वो बीच में आ गया और वीरेंद्र सिंह से कहा, मेरे पिता से युद्ध करने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। वीरेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह के बीच युद्ध होने लगा, पर रानी प्रभामती उन दोनों के बीच में आ गई। जब उन्होंने प्रभामती को देखा तो पता नहीं महेंद्र सिंह के हाथ से अचानक ही तलवार छूटकर नीचे गिर पड़ी और अनासाय ही वो घुटनों के बल बैठ गया। वैसे वो एक दूसरे के लिए अनजान थे, पर पता नहीं वो क्या ही दिव्य शक्ति थी जिसके कारण महेंद्र सिंह के हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गई।
इतने में ही मौका पाकर वीरेंद्र सिंह ने उस अत्याचारी राजा को मौत के घाट उतार दिया। अपने पिता को इस अवस्था में देखकर महेंद्र सिंह जोर जोर से विलाप करने लगा और क्रोधित होकर तलवार उठाकर वीरेंद्र सिंह की तरफ क्रोध से बढ़ने लगा। इसी बीच वहां पर कुलगुरु और ऋषिवर भी आ गए। उन्होंने महेंद्र सिंह को रोकते हुए पूरी कहानी और भविष्यवाणी की बात बताई, जिसे सुनकर सभी लोग हतप्रभ रह गए। वीरेंद्र सिंह भी घुटने के बल बैठ गया और पश्चाताप करने लगा। वह रोने लगा और बोला, मैं कैसा पुत्र हूँ, मैंने अपने ही पिता की हत्या कर दी। ऋषिवर ने उसको समझाया कि तुम्हें पिता की हत्या का पाप नहीं लगेगा, यह तो विधि का विधान था, उसी ने सारी लीला रची है। तुम्हारे पिता की मृत्यु तुम्हारे ही हाथों लिखी थी। इस अत्याचारी राजा को मारकर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। तुम अब अपने राज्य को संभालो। इस राज्य की बागडोर अब तुम्हारे हाथ में है, पर अपने पिता की तरह एक अत्याचारी राजा बनकर नहीं, एक सहनशील और उदारसीन राजा बनकर इस राज्य को संभालना होगा। उन्होंने महेंद्र सिंह को भी संबोधित करते हुए कहा, महेंद्र सिंह, तुम अपनी माँ को साथ ले अपने राज्य को फिर से व्यवस्थित करो और सुचारू रूप से अपने राज्य को चलाओ। यह सुनकर महेंद्र सिंह ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर खुशी का ठिकाना ना रहा और अपने भाग्य पर अब उसे गर्व हो रहा था। रानी प्रभामती ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया और दोनों को उनका राज्य सौंप दिया। रानी प्रभामती के अब एक नहीं, दो दो पुत्र थे। अब वो दो पुत्रों की माँ थी। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक और रोमांचक कहानियां मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूंगी। अभी मुझे विदा दें। राधे राधे।